नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप लोग का एग्जाम जो है आज बेहतर गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो आइए आप लोग जो ऑब्जेक्टिव बनाए, कितना सही बनाए कितना गलत बनाए हैं आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास सेट अवेलेबल है जे, और आप लोग के पास कोई भी सेट हो कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेके 100 तक के सभी सवाल को हम बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके, अगर अदर सेट हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके मिला के क्वेश्चन में टिक लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया है इंग्लिश का सेट जे का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़। इसका सही जवाब होगा ए, और ए में है दिया हुआ आपको फर्दर, FARTHER। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, चूज द ऑड वन आउट। इसका आंसर होगा आपका डी, मस्टर्ड। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। इसका आंसर होगा बी, एन। अगले प्रश्न चौथे नंबर पे, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू। इसका आंसर होगा आपको बी, जिसमें लिखा है लैंड। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आई डैश टेकन माई कैप। इसका आंसर होगा ए, हैव। अगले प्रश्न छठवां प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे, ही इज बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ। इसका आंसर होगा डी, ऑन। चलते हैं 7वें प्रश्न पर, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। इसका आंसर होगा सी, विडोअर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। इसका आंसर होगा डी, हैव। चलते हैं 9वें प्रश्न पर, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। इसका आंसर होगा बी, इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। इसका आंसर होगा ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका होगा सी, अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर, वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। इसका आंसर होगा डी, नो आर्टिकल। चलते हैं 13वां प्रश्न पर, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। इसका आंसर होगा हैज, ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। इसको कह रहा है चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। इसका आंसर होगा बी, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। क्वेश्चन नंबर 15, ही डैश वर्क्स कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, हार्डली। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका आंसर होगा ए, आई डोंट केयर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17, दे डैश हिम चेयरमैन। इसका आंसर होगा इलेक्टेड, बी, ऑप्शन बी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका ऑप्शन होगा ए, BUNDLE, बंडल। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज नॉट डैश होम। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसका आंसर होगा एट, सी। इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, ही इज लेजी, ही विल फॉल। इसका आंसर होगा ए, ही विल फेल बिकॉज he is lazy. Question number 21, he said it may rain tomorrow. इसका आंसर होगा सी, he said that it might rain the next day.
क्वेश्चन नंबर 22 डैश यू लेंड मी योर बुक, इसका आंसर होगा सी विल। क्वेश्चन नंबर 23 आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा टो। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर पे। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम, इसका आंसर होगा सी वेंट। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, इसका आंसर न होगा ऑप्शन में ए गेट। अब चलेंगे 26 पर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका आंसर होगा सी ही अपोजेज अस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। आई वेंट आउट डैश माई फ्रेंड, इसका आंसर होगा सी सेट एसाइड। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 28 पर। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, इसका आंसर होगा डी ऑफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। आई विश ही डैश गेट वेल सून, इसका आंसर होगा ए 29 का ए आंसर होगा, 30 का ए आंसर होगा। रेडी? 30 का क्वेश्चन है आपका आई हैव टू टीच लेसन, इसका आंसर होगा ए इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। द बुक विल बी बाउट बाय सीता, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन बी सीता विल बाय द बुक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, इसका आंसर होगा ए कुड, आई कुड आंसर होगा इसका। अब उसके बाद चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर पर। अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, इसका आपको आंसर होगा डी हैज टेकन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। आई से दैट आई राइट ए लेटर, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी आई से आई राइट ए लेटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। वुड यू माइंड डैश द डोर, इसका आंसर होगा सी शटिंग। अब चलते हैं 36 पर। द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल, इसका आपको आंसर हो जाएगा ए सडन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द पुलिसमैन रैन डैश द थीफ, अब इसका आंसर आप चलते हैं डी पे आफ्टर। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। रेखा हैज हर्ट, इसका होगा ऑप्शन ए आंसर में ए ऑप्शन है हरसेल्फ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। ही वेंट ऑन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए टॉक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ही डज नॉट गो टू मार्केट डैश, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी डजंट ही। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ही डैश टू हेल्प मी, इसका आंसर होगा डी रिफ्यूज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई, इसका आंसर होगा ए आर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका आंसर होगा बी इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, इसका आंसर होगा आपको बी हैविंग हियरिंग अ नॉइज ही गॉट अप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। डैश बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, इसका आंसर होगा आपको ए अगेन एंड अगेन। अब इसका अगला प्रश्न देखेंगे 46 पर। पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, 46 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एबव। अब चलते हैं 47 पर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 47 का आपका आंसर होगा ए वुलन WOOLEN। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ परफ्यूम, इसका आंसर होगा आपको बी सेंट SCENT। अब चलते हैं 49 पे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका आंसर होगा ही इज सो टॉल एज आई एम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड
एंड सो मेनी सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश मी। इसका आंसर होगा आपको डी फॉर। अब चलते हैं 51 पर। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। इसका आंसर होगा आपको सी दी। अब चलते हैं 52 पर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर होगा आपको ए चॉकलेट। चलते हैं 53 पर। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी। इसका आंसर होगा सी ही वॉज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। चलते हैं 54 पर। ए डे ऑफ रेस्ट इज। इसका आंसर होगा ए हॉलीडे। 55 पे चलते हैं। द साइनोनीम ऑफ मेलोडियस इज। इसका होगा आपको आंसर सी म्यूजिकल। चलते हैं 56 पर। लेट दिस बी डन बाय मी। इसका आपको आंसर होगा डी लेट आई डू दिस। चलते हैं 57 पे। द एंटोनीम ऑफ मॉडर्न इज। इसका आंसर होगा ए एंशिएंट। चलते हैं 58 पर। द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। इसका आंसर होगा आपको डी एट। अब चलते हैं 59 पर। वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ दी। अब इसका चलते हैं आंसर होगा बी सोल। अब चलते हैं 60 पर। हाउ डैश डू यू वांट। इसका आंसर होगा आपको ए मच। अब चलते हैं 61 पर। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फाबेट। इसका आंसर है आपका डी सैक्सोन। चलते हैं 62 पर। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी प्रोनाउंसिएशन। अब चलते हैं 63 पर। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन द ईयर इसका आंसर होगा सी 1476। अब चलते हैं 64 पर। इंग्लिश इज अ। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए विंडो टू द वर्ल्ड। अब चलते हैं 64। डैश वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 वाल्टर डेलामार। इसका ऑप्शन है सी। अब चलते हैं 66 पर। अ डस्ट होम डैश बोर्ड शेप मिडवेयर। इसका ऑप्शन होगा सी आंसर इंग्लैंड। चलते हैं 67 पर। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बीन स्टिपल्ड इज फ्रॉम। इसका ऑप्शन होगा ए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। चलते हैं 68 पर। आई स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। इसका आंसर होगा सी फॉरगेटफुलनेस। चलते हैं 69 पर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स इन फ्रॉम। इसका आंसर होगा सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट a rather inconveniently fast pace is from। इसका आंसर होगा आपको ए भारत इज माई होम। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एन अंडर डैश ऑन प्रोबेशन। इसका आंसर होगा सी अंडर सेक्रेटरी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। इसका आंसर होगा बी नोबेल प्राइज। 73 द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। इसका आंसर होगा बी इन पैजामाज। 74 I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume is from। इसका ऑप्शन होगा सी song of myself। 75 whose waterfall could bless travelers in their last। इसका ऑप्शन होगा ए distress। नेक्स्ट 76 to band with apples the most and cottages trees is from। इसका होगा बी और टू autumn। चलते हैं 77 पे। Deeply and painfully upset they went to the man named Sanders and told him how it was is from। इसका ऑप्शन होगा सी द अर्थ। अब चलते हैं 78 पर। The book come by beloved has dash background। इसका ऑप्शन होगा ए इंडियन। 79 Anton Chekhov was डैश बाय प्रोफेशन। इसका ऑप्शन होगा डी डॉक्टर। अब उसके बाद 80 फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली।
इसका आंसर होगा डी, टू सीज सम मिनिस्टर्स। अब है 81, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग इज फ्रॉम, इसका होगा बी, स्नेक। हु, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इसका आंसर होगा 82 का बी, डी एच लॉरेंस। अब चलते हैं 83 पर, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, इसका आंसर होगा आपको डी, टी एस इलियट। 84, द पोएट इज डैश द स्नेक, इसका ऑप्शन बी, अफ्रेड ऑफ। 85, his bro is deeply lined with thoughts whose bro is the poet talk about, इसका ऑप्शन होगा ए, मैकैविटीज। 86, the images and praises of dash run through the poem the soldier, इसका आंसर होगा डी, इंग्लैंड। चलते हैं 87 पर, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली लैंग्वेज, इसका आंसर होगा ए, अमेरिकन इंडियन। अब चलते हैं 88 पर, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ, इसका ऑप्शन होगा ए, एंशिएंट इंग्लिशेस। अब चलते हैं 89 पर, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज, इसका आंसर होगा ए, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अब है 90 पर, वाल्ट व्हाइटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, इसका आंसर होगा बी, अमेरिकन पोएट। 91, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, इसका होगा सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। 92, बंकिम चंद्र रोट राजा राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इन, इसका ऑप्शन होगा सी, 1864। 93, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशंस ऑफ, सी, एग्रीकल्चर। 94, fancy a lad spending his time playing around like that with guards is from, इसका आंसर होगा ए, the earth। 95, dash women had given up going to international conferences, इसका आंसर होगा बी, न्यूज। 97, बर्टन रसल बिलोंग टू, 96 देख लेते हैं, छूट गया है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका आंसर होगा बी, न्यूज। अब चलते हैं 97 पर, बर्टन रसल बिलोंग टू, इसका ऑप्शन होगा ए, जर्मनी। अब चलते हैं 98 पर, एवरी डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, इसका होगा आपको सी, न्यूज़पेपर। अब चलते 99 पर, हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट कैप्ट बाय बेंजी, इसका आंसर होगा ए, अबाउट ए डजन। अब चलते हैं 100 पर, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीरियड जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम, इसका होगा ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए तो मैंने आपको 1 से लेके 100 तक के सभी प्रश्न जो है 100% राइट करवा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके भाई आज वीडियो को लाइक कर ही देना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि आप लोग को नेक्स्ट डे भी वीडियो लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।